हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोजिट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन टू गॉड नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लुजंग सोच रहा होता है कि जो अजुर ड्रैगन है उसने मेरे को ड्रैगन क्लैन की आइडेंटिटी के बारे में बताने के लिए मना कर दिया। मेरे को लगता है ऐसे कि इनके बीच में कुछ बैड ब्लड है। ये सीक्रेट एलम की ट्रिप होगी, इससे मेरे को काफी सीक्रेट्स पता लग जाएंगे, तो मुझे भी अजुर ड्रैगन की हेल्प करनी चाहिए। तो चैप्टर नंबर 188 की स्टार्टिंग होती है। लुजंग बोलता है रुको एक सेकंड, तुमने बोला जो पावर थी ड्रैगन क्लैन की ब्लड सैक्रिफाइस की वो वीक होती जा रही है, तो हम क्या ढूंढने जा रहे हैं हेवनली डॉन सीक्रेट एलम में। अजुर ड्रैगन बोलता है कि एक्चुअली जो जेन्युइन ड्रैगन उन्होंने समन किया था ब्लड सैक्रिफाइस से, वो मेरा एल्डेस्ट ब्रदर था। लुजंग बोलता है क्या एल्डेस्ट ब्रदर? लुजंग सोच रहा था मुझे याद है कि जो कोल्डन उसमें एक बहुत बड़ा और खतरनाक दिखने वाला जेन्युइन ड्रैगन है। मेरे को लगता है यही एल्डेस्ट ब्रदर है अजुर ड्रैगन का, जिसके बारे में अजुर ड्रैगन बात कर रहा है। अगर उन्होंने मैनेज कर लिया इसे समन करने के लिए तो उसकी पावर तो बड़ी ज्यादा खतरनाक होगी। लुजंग बोलते है क्या ड्रैगन क्लैन सच्ची मुझे समन कर सकता है जेन्युइन ड्रैगन को सिर्फ ब्लड सैक्रिफाइस की वजह से ही? अगर ऐसी बात है तो ये बड़ा ज्यादा आसान नहीं है उनके लिए जेन्युइन ड्रैगन को समन करना। क्या ये सच में ऐसा ही है क्या? मेरे को तो लगता है ऐसा रियलिटी में पॉसिबल है। अजुर ड्रैगन बोलता है हाँ तुम सच बोल रहे हो। जो रीजन है जिनकी वजह से इन्होंने मेरे एल्डेस्ट ब्रदर को समन किया वो एंसेस्ट्रल ड्रैगन एग की वजह से था, जो कि हेवनली डॉन सीक्रेट एलम के अंदर है। लुजंग बोलते हैं एंसेस्ट्रल ड्रैगन एग वो क्या चीज है? क्रिम्सन ड्रैगन बोल रहा है कि मैं तुम्हारी दोनों की बातों बड़ी देर से सुन रहा हूँ, तुम ऐसे बेमतलब की बकवास करे जा रहे हो, तुम मेन पॉइंट पे क्यों नहीं आ रहे हो? जो एंसेस्ट्रल ड्रैगन एग है वो वही है, नाम से पता लग रहा है। एक एंसेस्ट्रल ड्रैगन होता है पूरे कोस्मोस में जो कि एंटायर जेन्युइन ड्रैगन रेस को कंट्रोल करता है। जब वो मर जाता है तो वो एक एग बन जाता है और दोबारा रिवाइव करता है, वैली फिनिक्स की तरह हो रहा है। हाँ, ये ऑफ कोर्स सी बात है कि जो इंसान है वो भी अपना हाथ डालना चाहते हैं उसके ऊपर, क्योंकि जो जेन्युइन ड्रैगन है और वो जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिवाइन बीस्ट है, और हम नहीं चाहते कि इंसानों का हाथ उसके ऊपर आए। ये मेन फोकस था जिसकी वजह से ड्रैगन क्लैन और ह्यूमंस के बीच में वॉर हुई। जब जेन्युइन ड्रैगन्स चाहते थे कि वो नरिश करे एग को सीक्रेट एलम में, तो ह्यूमंस को पता लग गया, और उसके बाद जो हुआ वो तुम्हें पता ही है। हाँ, ऐसे तो इंसान जीत गए लास्ट में, पर हमारे एल्डेस्ट ब्रदर को समन किया गया और उसने जो असेंशन की पाथ थी उसे तोड़ दिया और जो पोर्टल उसे क्लोज कर लिया। पहले असेंशन की पाथ यानी अपर एलम में जाने का रास्ता, डिवाइन एलम में नीचे लोअर एलम में मर जाते हैं, और इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होता है तो अपर एलम में जाना पड़ता है, और उसके लिए पाथ ऑफ असेंशन चाहिए। क्रिम्सन ड्रैगन बोलता है कि कोई भी लिविंग बीइंग अब इस वर्ल्ड का असेंड नहीं कर पाता है। लुजंग बोलता है अच्छा ये सारी प्रॉब्लम तुम्हारे एल्डेस्ट ब्रदर ने कॉज की है, और तुम चाहते हो कि मैं हेवनली डॉन सीक्रेट एलम में जाऊं और उस एग को वापस पाऊं और उसे रिटर्न कर दूं जेन्युइन ड्रैगन्स को। क्रिम्सन ड्रैगन बोलता है क्या जेन्युइन ड्रैगन्स को रिटर्न करना? भूल जाओ इसे। अजुर ड्रैगन बोलता है कि हमने काफी बात कर ली है, मैं ये चाहता हूँ कि तुम एंसेस्टर ड्रैगन को वापस लाओ, पर ये नेसेसरी नहीं है कि तुम जेन्युइन ड्रैगन्स को उसे रिटर्न कर दो। लुजंग हैरान होता है, सोचता है कि तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ उसके साथ? अजुर ड्रैगन चुप होता है, फिर थोड़ी देर बाद बोलता है कि तुम पहले एग को तो फाइंड करो, और क्या करना उसके साथ वो हम तुम्हें बाद में बता देंगे धीरे धीरे, अभी टाइम नहीं है तुम्हें सभी इन्फॉर्मेशन बताने का। लुजंग बोलता है अच्छा। लुजंग सोच रहा होता है जैसे मैंने पहले गैस किया था, अजुर ड्रैगन और बाकी जो जेन्युइन ड्रैगन है उनके बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट हुई है, पर मुझे नहीं लगता कि उनका मूड अभी एक्सप्लेन करने का। लुजंग बोलता है मुझे नहीं पता मैं कौन से सीक्रेट एलम में जा रहा हूँ इस वक्त, क्या मैं सच्ची में एंसेस्ट्रल ड्रैगन एग को पा पाऊंगा जैसा तुम चाहते हो? क्योंकि ऐसा एग है जिसे बड़ा ज्यादा डिवाइन सी एलम के मार्शल आर्टिस्ट पाना चाहते थे, पर वो फेल हो गए, पर मैं कैसे कर सकता हूँ? अजुर ड्रैगन बोलता है कि जो हेवनली डॉन सीक्रेट एलम है वो डिफरेंट है बाकी तीन से, मैं तुम्हें वहाँ पे ले जाऊंगा, तुम्हें बस तीनों में से किसी में भी एंटर करना है, बाकियों के पास कोई भी चांस नहीं है एंसेस्ट्रल ड्रैगन एग को पाने का, पर तुम्हारे पास पॉसिबिलिटी है। लुजंग बोलता है ठीक है मैं समझता हूँ, मैं अपना बेस्ट करूंगा। तभी लुजंग के घर के बाहर आवाज सुनाई देती है, एक इंसान बोल रहा था कि जो क्राउन प्रिंस यहाँ पे है अपने रास्ते से हट जाओ। लुजंग उठता है और बोलता है क्राउन प्रिंस? चार लुजंग को बाहर से बोलता है कि मास्टर क्राउन प्रिंस यहाँ पे आए हैं। लुजंग बोलता है ठीक है मैं आ रहा हूँ बाहर। लुजंग जैसे बाहर आता है वो सोच रहा होता है कि क्राउन प्रिंस को मेरे से क्या काम है, और इस टाइम पे क्राउन प्रिंस वहाँ पे आ रहा होता है और वो एक थ्रोन में बैठा होता है। एक जो क्राउन प्रिंस का साथी होता है वो बोलता है तुम झुक क्यों नहीं रहे हो जब तुमने क्राउन प्रिंस को देखा तो? लुजंग सोचता है कि मैं इस कंट्री का नहीं हूँ, तुम यहाँ पे बिना किसी रीजन के आए और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने झुकूं, वो भी बिना किसी रीजन के? ये किस तरह का लॉजिक है? क्राउन प्रिंस बोलता है उस इंसान को कि युआन तुम क्या चाहती हो, कि किस बारे में तुम बहस कर रहे हो? डांसिंग एक बहुत ज्यादा रेयर टैलेंट है हमारी कंट्री में, तुम कैसे इसे झुका सकते हो बिना किसी रीजन के? वो इंसान बोलता है कि पर क्राउन प्रिंस बोलता है कि चुप रहो और साइड हो जाओ। वो बोलता है ठीक है। क्राउन प्रिंस बोल रहा होता है कि मेरे सर्वेंट को आदत है ऐसा करने की, प्लीज तुम ध्यान मत देना उसकी बातों की तरफ। लुजंग सोच रहा होता है कि इसका कितना ज्यादा फेक लग रहा है, ये ऐसा दिखाना चाहता है कि जो क्राउन प्रिंस है वो मुझे प्रेज कर रहा है, ये कितने ज्यादा बेकार से कनिंग मूव्स हैं। मैं ब्लैक आयरन कंट्री में इसलिए आया था ताकि मैं अटेंशन को अवॉइड करना चाहता था, मैंने इतनी ज्यादा मुश्किल से प्रिंस ऑफ यान से डील
कि अब ये इंसान यहाँ पे आ गया, ये इनकी जगह तो मैं कुछ ज्यादा कर भी नहीं सकता हूँ। वो उसे ग्रीट करता है और बोलता है कि क्राउन प्रिंस मुझसे क्या चाहते हैं, जो कि यहाँ पे आए वो पर्सनली। क्राउन प्रिंस बोलता है कि मैंने सुना कि तुम यूज़-वन डोजो के ट्रायल्स को पास कर चुके हो और तुम एक इंडिपेंडेंट मार्शल आर्टिस्ट हो। मैं यहाँ पे तुम्हें चेक करने आया हूँ। अब मैंने तुम्हें सामने से देख लिया तो तुम डेफिनेटली हैंडसम और टैलेंटेड हो। लुजेंग बोलता तुम कुछ ज्यादा ही ओवरस्टेट कर रहे हो चीजों को, मैं एक सिंपल कॉमनर हूँ। क्राउन प्रिंस बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा ही हम्बल पर्सन हो। मैंने एक फीस्ट ऑर्गेनाइज की आज, मैं यही होप करता हूँ कि तुम आओगे। वो अपने सर्वेंट को बोलता है कि उसे दे दो टियानजिन को। वो जो सर्वेंट होता है युआन, वो एक लेटर देता है लुजेंग को। लुजेंग उसे पकड़ लेता है और सोच रहा होता है कि मेरे को अपने फैक्शन में लाना चाहता है। ये अच्छा होगा अगर मैं इसके इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करूंगा तो। प्रिंस ऑफ यान ने भी सिमिलर चीज की हुई थी मेरे को चैलेंज करने के पहले। तो वहाँ पे प्रिंस ऑफ यान आ जाता है और वो बोलता है ब्रदर तुम मेरे को विजिट करने नहीं आए पहले, जब तुम हैगू सिटी में आए तो। क्राउन प्रिंस बोल रहा था ओह अच्छा, मुझे माफ कर दो अगर ऐसी बात है तो। प्रिंस ऑफ यान हंसता और बोलता है कि लुओ टियानजिन तुमने मुझे प्रॉमिस किया था और तुम अब दूसरों को ज्वाइन कर रहे हो। लुजेंग हैरान होकर सोच रहा होता है। प्रिंस ऑफ यान उस एग्रीमेंट को ले लेता है लुजेंग के हाथ से, वेल इन्विटेशन कार्ड, और बोलता है कि जो बात है ये है कि लुओ टियानजिन ने एग्री किया था कि वो मेरे से बात करेगा मेरी रेजिडेंस में, तुम एक स्टेप लेट हो। लुजेंग सोचता अच्छा अब मेरे को याद आया, मैंने हाँ एग्री किया था उसके प्लेस में जाने के लिए। मैंने ऐसे बोल दिया तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि प्रिंस ऑफ यान को याद होगा ये और वो उस चीज को यहाँ पे यूज करेगा। ऐसा देखने के में लग रहा है कि ये दोनों साइड मेरे को चाहती है, मैं क्या करूँ। वेल अब लुजेंग सिचुएशन की तरफ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि जो क्राउन प्रिंस है वो काफी चीजों को छुपा रहा है। ऐसे प्रिंस ऑफ यान बड़ा ज्यादा एरोगेंट है पर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ऐसे मैंने इसके साथ प्रॉमिस किया तो मैं क्राउन प्रिंस को रिजेक्ट कर देता हूँ। लुजेंग क्राउन प्रिंस को ग्रीट करता है और बोलता है मुझे माफ कर दो योर हाइनेस, पर हाँ प्रिंस ऑफ यान ने मुझे पहले इनवाइट किया था। क्राउन प्रिंस बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे को लगता है कि ऐसे भी मतलब कि यहाँ पे बड़ी जल्दी आ गया हूँ, चलो हम यहाँ से चलते हैं, हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए इन्हें। युआन बोलता है जैसी आपकी इच्छा। क्राउन प्रिंस वहाँ से जा रहा होता है तो प्रिंस ऑफ यान और क्राउन प्रिंस एक दूसरे की तरफ देखते हैं बड़े गुस्से से और क्राउन प्रिंस वहाँ से चला जाता है। लुजेंग बोलता है कि तुम दोनों खून से रिलेटेड हो तो तुम ऐसे क्यों फाइट कर रहे हो। प्रिंस ऑफ यान बोलता है कि मुझे तुमसे बड़ा जलन होती है क्योंकि तुम एक सिर्फ ऑर्डिनरी मार्शल आर्टिस्ट हो जिसे कुछ भी नहीं पता है इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में रॉयल फैमिली की। मैं इसे अपने एल्डर ब्रदर की तरह ट्रीट करता हूँ पर उसने मुझे कभी भी अपने भाई की तरह नहीं देखा। लुजेंग चुपचाप सुन रहा होता है। फिर प्रिंस ऑफ यान बोलता है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे प्लेस पे आओगे। लुजेंग बोलता है वेल तुमने ऐसा बोला था कि जब तुम फ्री होगे। प्रिंस ऑफ यान बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो मुझे कुछ भी नहीं है करने को, मैंने ट्रायल्स भी कर लिया, मेरे पास टाइम है रिलैक्स करने का, तुम भी सेम फील नहीं करते, तुम्हें भी रिलैक्स करना चाहिए। फिर वो लुजेंग की तरफ आता है और उसके कंधों पे हाथ रखता है और बोलता है प्लीज प्लीज मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, वैसे हम सिर्फ एक दो ब्लो को ट्रेड करेंगे और देखेंगे कौन बेटर है, पर ऐसा नहीं करेंगे हम, चलो हम मील्स को शेयर करेंगे और ड्रिंक्स को भी एंजॉय करेंगे और एक दूसरे के फ्रेंड बनेंगे। लुजेंग बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं प्रिंस ऑफ यान की रेजिडेंस को विजिट करने वाला हूँ, जाओ तुम यहाँ पे वेट करना। जाओ बोलता ठीक है। फिर हमें प्रिंस ऑफ यान की रेजिडेंस दिखा देती है। गार्ड्स आ रहे होते हैं और बोलते हैं योर हाइनेस तुम कहाँ गए थे, हम तुम्हारे लिए यहाँ वहाँ देख रहे थे तुम्हें। प्रिंस ऑफ यान बोलता है क्या मुझे अपने वेयर अबाउट्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा, अपने अंडरलिंग्स को भी। गार्ड बोलता है नहीं। प्रिंस ऑफ यान बोलता है तो तुम मेरे को पूछ क्यों रहे हो, मैं वापस आ गया हूँ, तुम गेट्स को गार्ड करो और मुझे डिस्टर्ब मत करना मेरे को और मेरे गेस्ट को। लुजेंग उनकी तरफ देखता है, वो एक जगह जा रहे होते हैं। लुजेंग आगे की तरफ देखता है, वहाँ से एक पर्सन आ रही होती है। वो लड़की बोल रही है तुम वापस आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम सुबह यहाँ पे नहीं थे, तुम कहाँ पे गए थे। प्रिंस ऑफ यान बोलता है मेरा किसी भी दूसरी वुमेन के साथ चक्कर नहीं है तुम्हारी पीठ पीछे, तो तुम्हें चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो चुप होती है। प्रिंस ऑफ यान बोलता है अब तुम यहाँ से जा सकती हो, मेरे को कुछ चीजें डिस्कस करने के लिए अपने गेस्ट के साथ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। वो लड़की बोलती है योर हाइनेस, फिर वो कुछ नहीं बोलती आगे। लुजेंग बोलता प्रिंस ऑफ यान यहाँ पे चल क्या रहा है। प्रिंस ऑफ यान चुप होता है। थोड़ी देर बाद बोलता है कि एक्चुअली बात यह है कि जो भी इस रेजिडेंस में है, चाहे मेड से लेके गार्ड तक, वो सभी मेरे भाई ने अरेंज किए हैं, मुझे नहीं पता ये कैसे ऐसे बन गया, और मेरी वाइफ भी। ये सुन के लुजेंग भी हैरान होता है और उसकी वाइफ की तरफ देख रहा होता है। प्रिंस ऑफ यान बोलता है ऐसे तो मैं फाइट नहीं करना चाहता हूँ उसके साथ थ्रोन के लिए, पर मेरे पास जरा भी इंसान नहीं है अपने, और अगर मैं कुछ भी करूंगा तो वो मुझे खत्म कर देगा, और ये सब कुछ मेरे लिए अरेंज करता है। जो ट्रिप है डिवाइन फेदर सीक में वो भी उसी ने अरेंज की है, और जो पीपल है वो भी उसी के ही हैं, तो इसलिए मैं अपनी टीम को गैदर करना चाहता हूँ खुद। तुम्हारे क्या रीजन है डिवाइन फेदर सी में एंटर करने के लिए, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर सकता हूँ। लुजेंग सोच रहा था क्या ये अच्छा है, मैं ऐसे नहीं चाहता था कुछ ज्यादा इन्वॉल्व होना क्योंकि मेरी जिंदगी को यहाँ पे जीना मुश्किल कर देगा। प्रिंस ऑफ यान बोलता मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कुछ रिजर्वेशन है, या तुम्हें मेरे भाई से डर लगता है। लुजेंग बोलता है नहीं ये ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें पहले बोला है मुझे किसी के अंडर काम करना अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो कोई भी हो, पर मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर सकता हूँ। मेरा पर्पस यहाँ पे ये है कि मैं स्टोन ऑफ लाइफ को गैदर करना चाहता हूँ जो कि फेदर एम्परर सीक्रेट रेल्म में होते हैं। प्रिंस ऑफ यान बोलता क्या स्टोन ऑफ लाइफ, तुमने पहले बोलना चाहिए था ऐसे। सो गाइस चैप्टर नंबर 188 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।